वेंटिलेटर पर पति के स्पर्म से बन सकेगी पत्नी माँ। अहमदाबाद में एक महिला की गुहार। पति वेंटिलेटर पर है, उसके स्पर्म से माँ बनने का सुख पाना चाहती है। हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है और उसका प्रोसेस भी शुरू हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट में महिला ने कैसे गुहार लगाई, हमारे प्यार की अंतिम निशानी के रूप में मुझे पति के अंश के रूप में उनका स्पर्म दिलवाने की कृपा करें। डॉक्टर्स का कहना है कि मेरे पति के पास बहुत ही कम वक्त है। मेरे पति मृत्यु शैया पर हैं। मैं उनके स्पर्म से मातृत्व सुख हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे प्यार की अंतिम निशानी के रूप में मुझे पति के अंश के रूप में उनका स्पर्म दिलवाने की कृपा करें। डॉक्टरों का कहना है कि मेरे पति के पास बहुत ही कम वक्त है, वे वेंटिलेटर पर हैं। गुजरात हाई कोर्ट से यह गुजारिश की थी कनाडा की रहने वाली एक महिला ने, जिसका ससुराल अहमदाबाद में है। महिला का पति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उच्च न्यायालय के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया तो अदालत भी कुछ क्षण के लिए हैरान रह गई, परंतु महिला के उसके पति से प्यार की हद और कानून के सम्मान को देखते हुए न्यायालय ने महिला को पति के स्पर्म लेने की मंजूरी दे दी। न्यायालय की अनुमति के बाद भी स्टर्लिंग अस्पताल, जहां महिला का पति भर्ती है, तुरंत तैयार नहीं हुआ। कहा कि कोर्ट के फैसले को हम समझ रहे हैं, लेकिन अब अस्पताल ने स्पर्म ले लिया है और IVF ट्रीटमेंट की प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। स्टर्लिंग हॉस्पिटल के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार नंबियार का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी। मरीज मरणासन स्थिति में है, ऐसे में ब्लीडिंग रोकने और दूसरी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। महिला की पीड़ा को आप भी जानें। कनाडा में 4 साल पहले हम एक दूसरे के संपर्क में आए। हमने अक्टूबर 2020 में वहीं शादी कर ली थी। शादी के 4 महीने बाद ही मुझे खबर मिली कि भारत में रह रहे मेरे ससुर को हार्ट अटैक आया है। फरवरी 2021 में मैं पति के साथ भारत लौट आई ताकि हम ससुर की सेवा कर सकें। हम दोनों उनकी देखभाल करने लगे। इसी दौरान मेरे पति को कोरोना हो गया। इलाज करवाया, परंतु 10 मई से तबीयत अत्यंत नाजुक होने के चलते वडोदरा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी सेहत लगातार गिरने लगी। फेफड़े भी संक्रमित होकर काम न करने की हालत में पहुंच गए। मेरे पति 2 महीने से वेंटिलेटर पर जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। 3 दिन पहले डॉक्टरों ने मुझे और सास ससुर को बुलाकर बताया कि मेरे पति की तबीयत में सुधार की गुंजाइश नहीं के बराबर है। हालत ऐसी है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का ही जीवन है। यह सुनकर हम सब सन्न रह गए। मैंने खुद को संभाला और डॉक्टर से कहा कि मैं अपने पति के अंश से मातृत्व धारण करना चाहती हूँ। इसके लिए उनके स्पर्म की ज़रूरत है। हालांकि डॉक्टरों ने हमारे प्रेम के प्रति सम्मान जताया। कहा कि मेडिको लीगल एक्ट के मुताबिक पति की मंजूरी के बिना स्पर्म सैंपल नहीं लिया जा सकता। मैंने बहुत गुजारिश की, परंतु डॉक्टरों ने कानून का हवाला देकर स्पर्म देने से इनकार कर दिया। मैंने हार नहीं मानी। मुझे मेरे सास ससुर का भी साथ मिला। हम तीनों ने गुजरात उच्च न्यायालय में गुहार लगाने का फैसला किया। जब हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, तब डॉक्टरों ने कहा कि आपके पति के पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर दूसरे दिन अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई। न्यायालय की 2 सदस्यीय बेंच के सामने जब यह मामला सुनवाई के लिए पहुंचा, तो जज भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। 15 मिनट बाद मेरे हक में फैसला दे दिया गया, परंतु यहाँ अस्पताल में अभी भी कह रहे हैं
कि हम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। हम यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि अब अस्पताल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर स्पर्म से संदर्भित प्रोसेस प्रारंभ कर दिया है। यहीं पर यह अंक पूर्ण होता है।